नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों सरकार के ऊपर भड़क गए किसान नेता राकेश टिकैत। कहा फिलहाल अब एक जगह मोर्चा शुरू हुआ था, 20 जगह हो जाएगा, कहां कहां रोकोगे। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान आंदोलन पड़ा भारी। दोस्तों आने वाले समय में लोकसभा में बड़ा झटका। कैसे दोस्तों राहुल गांधी ने रद्द कर दी किसानों के लिए अपनी यात्रा, दे दी एमएसपी की गारंटी। और क्यों दोस्तों राजस्थान में मांग उठ गई, राहुल को बनाएंगे पीएम। साफ हो गया राहुल ही बनेंगे देश के अगले पीएम। कैसे दोस्तों बीजेपी को भारी पड़ेगा अखिलेश का पीडीए वाला नारा। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर राकेश टिकैत बोले अब कहाँ कहाँ रोकोगे किसान को। ये तो सिर्फ एक जगह थी, अब पूरे देश में होंगे आंदोलन। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, किसान आगे बढ़े तो कैसे बढ़े बेचारा। उसको ऊपर से दोस्तों उस पर ड्रोन नज़र रख रहे हैं और वहाँ पर बैरिकेडिंग, कीले, नीचे ज़मीन में पत्थर बड़े बड़े रख दिए गए हैं। और दोस्तों आप समझिए उन पर आंसू गैस के गोलियां फायरिंग बरसाई जा रही हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले अब भड़क गए किसानों ने दोस्तों उठाकर बैरिकेडिंगों को फेंक दिया है, साफ कर दिया कि वापस तो नहीं जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। ओवैसी बोले आखिरकार सरकार अपना कानून मुसलमानों पर क्यों थोपना चाहती है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों तमाम स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर बवाल मच गया है। मुस्लिमों का कहना है कि हम सूर्य नमस्कार नहीं करते, और ये सब कुछ ज़्यादातर दोस्तों हिंदू समाज में होता है, हिंदू भाइयों में। ऐसा मुस्लिमों का कहना है कि ये हिंदू भाइयों का धर्म है सूर्य नमस्कार वगैरह। लेकिन दोस्तों आप समझिए इसको लेकर जमकर बवाल मच गया। मुस्लिम वक्फा सुन्नी बोर्ड ने कहा है कि फ़िलहाल वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर रोक लगी हुई है अभी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री के ऊपर भड़के राहुल बोले देश के अन्नदाताओं को स्वागत कर रही है बीजेपी गोली बमबारी और खास करके कीलो पत्थरों से। राहुल गांधी ने कहा कि ये इस देश के किसान हैं या फिर दोस्तों आप समझिए आतंकवादी हैं जो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। उनके खिलाफ दोस्तों बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, कीले बिछाई जा रही हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो भी सरकारें थी कांग्रेस वगैरह की, उसने कभी भी किसान को रोका नहीं और ना उसके लिए कीले बिछाई, ना कांग्रेस ने कभी ऐसे बैरिकेडिंग लगाए, पत्थर लगाए। लेकिन बीजेपी ने तो पूरे देश का इतिहास ही बदल दिया। उसने तो पूरे देश के कानून को बदल डाला, हिंदू मुसलमान कर डाला, जगह जगह कीले ठोक दी, यूसीसी बिल लाए, तमाम चीज़ें कर रहा है। और इनका सिर्फ एक लालच, किसी भी तरीके से तीसरी बार हम सत्ता में आ जाएं और देश का नक्शा ही बदल दें, इस देश को भी कोरन की तरह बना दे दोस्तों, ताकि यहाँ पर भी चुनाव होना ही बंद हो जाए। क्योंकि जो 10 सालों में हुआ है, अगले अगर 5 साल के लिए सरकार और आ गई तो आप समझ लीजिए कि सरकार देश के लोकतंत्र को कहाँ लेकर जाएगी, और ये बात झुटलाई नहीं जा सकती है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश के अन्नदाताओं को उनका हक हम देंगे। देश के अन्नदाताओं, अगर हमारी सरकार आती है तो हम वादा करते हैं कि हम इन लोगों को इनका न्याय देकर रहेंगे। दरअसल आपको बता दें चले खड़गे ने ऐलान कर दिया कि अब वो एमएसपी की गारंटी किसानों को देंगे। उन्होंने कहा जैसे ही हमारी सरकार आती है हम किसानों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों के ऊपर भड़कते हुए नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों आपने एक चीज़ का पर ध्यान नहीं दिया होगा, और अब मैं आपको बता दूं वो क्या है। सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो आपके सामने आ चुकी हैं। सरकार आखिरकार क्या कह रही है, सबसे बड़ा सवाल बनता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी, वो क्या कि भैया सरकार जो है वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से दोस्तों भाग रही है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता जो है दोस्तों इस चीज़ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन एमएसपी और तमाम मुद्दों से सरकार का भागना तय करता है कि सरकार अब सत्ता में रहने लायक बची नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए केजरीवाल। कहा पहले बेईमानी कराओ बाद में ढिंढोरा करो। दरअसल दोस्तों अब बीजेपी ने अनिल मसीह को पद से हटा दिया है। जी हाँ, वही अनिल मसीह दोस्तों जो चंडीगढ़ में कैमरे पे देख कर
बेईमानी कर रहे थे और 8 वोटों को इनवैलिड करके बीजेपी का मेयर बनवा दिया पंजाब में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ भी भड़के थे और जाहिर सी बात है फिर से होगा चंडीगढ़ में चुनाव। लेकिन हम आपको बताते चले दोस्तों, अब चंडीगढ़ चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चालबाजियां कर रही थी कि पूरे में बदनाम हो गई। लोगों ने कहा कि जब ये चंडीगढ़ में खुलेआम बेईमानी कर सकते हैं तो ये EVM में क्या करते होंगे, क्योंकि EVM बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग बैठे हुए हैं। यही नहीं दोस्तों, तमाम तरीके से बेईमानियां की जा रही हैं, हर तरीके से दोस्तों EVM में धांधलियां की जा रही हैं। और इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई देती है कि बीजेपी चाहती है कि वो किसी भी तरीके से कांग्रेस को आने ना दे, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि ऐसे या वैसे बेईमानी से या सच्चाई से वो जैसे भी चाहे आना चाहती है और वो बेईमानी करने पर उतर आई है। यही कारण है जो EVM को हटाने की ज़ोरों से मांग चल रही थी। लेकिन अब अनिल मसीह को हटाकर बीजेपी अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये सब कुछ बीजेपी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि अब वो बदनाम हो गई थी। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि अनिल मसीह को ऊपर से जब ऑर्डर आया तभी तो उसने बेईमानी की, वरना वो अपने मन से तो बीजेपी को जिताएंगे नहीं। आपने अपना अफसर बिठाया है तो इसीलिए तो बिठाया ताकि वो बेईमानी कर कर आपको चुनाव जितवा सकें। और किरण खेर कैसे दांत निकाल कर हंस रही थी बेईमानी पर, जीत पर, तो सब दिखाई दे रहा था। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। रॉकेट टिकट के ऐलान के बाद दोस्तों बॉर्डर पर और भी सुरक्षा बढ़ाएगी मोदी सरकार। दरअसल आपको बता दें चले, रॉकेट टिकट का कहना है कि जल्दी किसको है, किसान को कोई जल्दी नहीं है, वो बैठने को भी तैयार है। रॉकेट टिकट का कहना है ये सरकार नाकाम सरकार है, अब नई सरकार आएगी वो बनाएगी MSP पर कानून। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फाइनली किसानों ने साफ कर दिया है कि नई सरकार आएगी वो कानून बनाकर रहेगी। आपको बताते चले दरअसल रॉकेट टिकट का कहना है कि फ़िलहाल ये सरकार ने सिर्फ जनता को धोखा दिया है और यही कारण है दोस्तों जो अब इस सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चेबंदी खुल गई है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल ये भी है दोस्तों कि अब ये सरकार बदलने की जो मुहिम छेड़ी है किसान ने वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि कहते हैं जहाँ चाह है वहीं रहा है दोस्तों, और मुझे चाह और रहा साथ साथ दिखाई दे रही है। इस सरकार की नीतियों का एंड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब इस सरकार का एंड होगा तभी तो जो है नई सरकार का गठन होगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि ये सरकार दोस्तों जल्द से जल्द सत्ता से बाहर हो जाए, क्योंकि ये सरकार एक नाकाम सरकार है दोस्तों, ना किसानों की है ना आम जनता की, और मुसलमानों की तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वकील। अब किसान मोर्चे पर भी EVM के साथ किसान मोर्चे पर भी घेरेंगे बीजेपी को। दरअसल आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप महमूद कराचा साहब ने ऐलान कर दिया है दोस्तों कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से EVM से चुनाव नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा चुनाव आयोग अगर अड़ियल है तो हम लोग भी अड़ियल हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम गांव में EVM पहुंचने ही नहीं देंगे, EVM का विरोध होगा खुले में, जहां जहां चुनाव कराने जाएंगे लोग हम EVM को वहां पर पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि EVM के ख़िलाफ़ दोस्तों तमाम लोगों ने मोर्चा खोल दिया। ये तो साफ़ हो चुका है दोस्तों कि EVM को लेकर ख़ास करके विपक्ष के साथ साथ काफ़ी लोग गुस्से में हैं और ये कहा जा रहा है कि EVM को तत्काल में हटा देना चाहिए। दोस्तों EVM एक बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि EVM को आखिरकार रखना क्यों है। जब देश की जनता ये कह रही है कि उसे EVM पर भरोसा नहीं है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है यहाँ पर EVM को हटा दें। लेकिन दोस्तों ये सरकार क्या कर रही है ये आप बखूब देख रहे हैं। EVM को दोस्तों सर पे बिठा रखा है, तो क्या लोगों के दिमाग में बात नहीं आएगी कि EVM में कुछ तो है जो ये सरकार EVM को बचाने का काम कर रही है। और ये सरकार कितना ही कुछ कर ले दोस्तों, EVM अगर हटनी है तो वो हट कर रहेगी, उसको कोई भी रख नहीं सकता। और ये साफ़ हो चुका है कि देश की जनता ने तय कर लिया है कि हम EVM को तो हटा कर रहेंगे भैया, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ये है दोस्तों कि आप लोगों को भी इसमें साथ देना चाहिए। EVM पर किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट करना होगा। EVM पर चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए। जब पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है दोस्तों, वो हमारा पड़ोसी मुल्क माना जाता है, तो दोस्तों इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। आप समझिए, पाकिस्तान जैसे देश में दोस्तों बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तब आप समझ लीजिए कि बीजेपी आखिरकार करना क्या चाह रही है। आप फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब